हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं, हमारी खबरों और उन तथ्यों को जानने की जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। खासतौर से ऐसे सवालों को लेकर के एक चिंता बनती है जो आपसे मैप में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे प्रश्न पूछने की प्रकृति यूपीएससी में पिछले कुछ समय से देखने को भी मिली है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपको मैप बेस्ड जानकारी की आपसे डिमांड करते हैं। तो आज के सेशन में ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और खास तौर से इस प्रोग्राम में ही हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं। तो शुरुआत करेंगे पिछले सेशन में आपको दिए गए अभ्यास प्रश्न से, जिसका उत्तर आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। तो हम ये तलाश लेंगे कि किसका किसका उत्तर उसमें से सही है। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर स्थल दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं। तो कौन कौन से स्थल हैं आपको देखना है, कितने सुमेलित हैं यहाँ पर। वाधवाना आर्द्र भूमि दिया हुआ है राजस्थान, रेणुका आर्द्र भूमि उत्तराखंड, तमसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश और लोनार झील आगे दिया हुआ है कर्नाटक। एक एक करके समझे, फिर हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। वाधवाना और रेणुका कहाँ है? तो वाधवाना जो वेटलैंड है वो है गुजरात में और लोनार झील है महाराष्ट्र में। अब देखें, तो वाधवाना है राजस्थान में नहीं, गुजरात में, और लोनार झील है महाराष्ट्र में। यानी ये दो हो गए गलत। अब है रेणुका आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड और तमसपुर पक्षी अभयारण्य। तो रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसकी लाइन से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा। ठीक, और बचा उत्तर प्रदेश वाला समसपुर पक्षी अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में ही है। तो समसपुर वाला सही मिलान है, ये वाला आ जाएगा हिमाचल में। ये भी है गलत। अब इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा? केवल तीसरा ही सुमेलित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कई सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, वो सभी बधाई के हकदार हैं। जिनका गलत हुआ है वो एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे। अब देखें आज के सेशन का पहला सवाल और खबर। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संकेत दिए कि स्वीडन से पहले फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की या तुर्कीये अपनी सहमति दे सकता है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फिनलैंड आर्कटिक महासागर के साथ तट रेखा साझा करता है। दूसरा, बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड के पूर्व में जबकि स्वीडन के पश्चिम में है। आपको इसमें से सही कथन पहचानने हैं। एक एक करके देखें। फिनलैंड आर्कटिक महासागर के साथ तट रेखा साझा करता है या नहीं। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये जान लें कि ये देश है कहाँ पर। यहाँ पर आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आपने नाम सुना होगा, दिख रहा है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड का क्रम एक बार याद रखिएगा, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि स्वीडन बीच में है या फिनलैंड। नॉर्वे पहला, दूसरा स्वीडन है उसके पूर्व में, और फिर उसके पूर्व में है फिनलैंड। फिनलैंड से कहा गया है कि फिनलैंड आर्कटिक महासागर के साथ अपना तट साझा करता है। तो फिनलैंड का तट यहाँ पर है और आर्कटिक महासागर यहाँ पर है। ठीक, आर्कटिक ओशन। अगर आप देखेंगे तो नॉर्वे का जो तट है पूरी तरह से इसको कवर कर लेता है, इसलिए फिनलैंड का कोई भी तट आर्कटिक ओशन के साथ नहीं लगता। तो ये है गलत। फिर अगला कहा गया है कि बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड के पूर्व में जबकि स्वीडन के पश्चिम में है। बोथनिया की खाड़ी कहाँ है? यहाँ आपको दिख जाएगी गल्फ ऑफ बोथनिया, जो कि फिनलैंड के पूर्व में ना होकर के फिनलैंड के पश्चिम में है और स्वीडन के पूर्व में है। और गल्फ ऑफ फिनलैंड को आप देखेंगे तो फिनलैंड के दक्षिण में है, यानी जो दूसरा विकल्प है ये उल्टा हो गया है। तो ये भी हो जाएगा गलत। कौन से कथन सही है? ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। तो ये भी याद रखना है कि फिनलैंड की जो सीमा है किसके साथ लगती है? रूस के साथ। इसका पूर्वी क्षेत्र लगता है। पश्चिमी जो है यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया और कुछ हिस्सा स्वीडन के साथ, उत्तरी हिस्सा नॉर्वे के साथ और दक्षिण में फिर इसकी खाड़ी है। चलिए अगली खबर। अमेरिकी सेना ने एक विशेष अभियान के तहत उत्तरी सोमालिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के एक सीनियर लीडर बिलाल अल सुदानी समेत उसके 10 साथियों को मार गिराया। प्रश्न क्या बना इस क्षेत्र को लेकर के? निम्नलिखित में से कौन से देश हिंद महासागर के साथ तट साझा करते हैं? सोमालिया, केनिया, तंजानिया, नामीबिया और मोजाम्बिक। ये सभी सुनने में लग सकता है कि वहीं पर तट के पास ही होंगे। अब इनको जब नक्शे में देखेंगे फिर आपको उत्तर मिलेगा। सोमालिया, पहले ये देख लें, हिंद महासागर यहाँ है। ठीक, यानी कि अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में फिर अटलांटिक महासागर आ जाएगा। तो इसके पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो सोमालिया है जो हिंद महासागर के साथ तट रेखा साझा करता है, केनिया है, तंजानिया है और मोजाम्बिक है।
नामीबिया नहीं करता क्योंकि नामीबिया आ जाता है अटलांटिक महासागर की तरफ, तो नामीबिया यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। चौथा, अब सही कूट का चयन करना है तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, 1, 2, 3 और 5 किसमें है? ऑप्शन सी में, यानी जिसमें जिसमें 4 है वो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उत्तर आ गया ऑप्शन सी। अगली खबर, शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र राज्य के ठाणे इलाके में 24 अलग अलग प्रजातियों के पौधों और झाड़ियों की 76 प्रजातियों वाला एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार खोजा है। इस बात को भी याद रखिएगा कि ये खोज कहां से संबंधित है, प्रश्न में इसको भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है? भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित चट्टान समूहों के विस्तार पर चर्चा कीजिए। पहला, आर्कियन समूह की चट्टानें, फिर धारवाड़ समूह की चट्टानें, फिर दक्कन ट्रैप की चट्टानें और फिर टर्शरी समूह या काल की चट्टानें। क्या कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा उपर्युक्त में से पश्चिमी घाट श्रेणी में नहीं पाया जाता या पाए जाते हैं? तो इसमें से कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जो पश्चिमी घाट में मौजूद नहीं है? देखिए, आर्कियन समूह की चट्टानें लगभग 500 मिलियन वर्ष पुरानी है। धारवाड़ की आप देखेंगे तो लगभग 3.6 से 2.5 मिलियन वर्ष, और दक्कन ट्रैप लगभग 66 मिलियन वर्ष। लेकिन इन तीनों में ही खासियत यह है कि ये तीनों ही पश्चिमी घाट की श्रेणी से संबंधित हैं, जबकि अगर आप टर्शरी समूह में आ जाएंगे तो ये हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ये फिर आपको पश्चिमी घाट वाली श्रेणी से संबंधित नहीं मिलता। इसको अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये वाली रेंज आएगी जो टर्शरी से संबंधित है, ये जो हिमालयन रेंज है। बाकी दक्कन ट्रैप यहाँ हरे रंग से दिखाया हुआ है, और ये वाली प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं वो हैं। उत्तर क्या हो गया इसका? नहीं पाए जाते पूछा है, तो ऑप्शन जो चौथा है, यानी केवल 4, विकल्प डी में दिया हुआ है, यही सही है। आगे बढ़ें। अगली खबर कहती है कि हाल ही में सरकार ने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। इस पर हमने और भी कई एपिसोड और प्रोग्राम्स किए हैं, आप चाहें तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए उन प्रोग्राम को देख सकते हैं। बहरहाल हम सवाल पर आते हैं। कई ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं और उनकी विशेषताएं दी हुई हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन से समूह सुमेलित नहीं है। पहला है अमृत उद्यान, हालांकि वही है मुगल गार्डन जिसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। आगे दिया है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित एक उद्यान है, ठीक है। दूसरा, विक्टोरिया मेमोरियल, हुगली नदी के पूर्व में स्थित ताजमहल, यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित और हम्पी तुंगभद्रा जलाशय के निकट। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है बताना है। तो अमृत उद्यान राष्ट्रपति में स्थित एक उद्यान है, एकदम ठीक बात है। इसकी विशेषता 4 बाग शैली है, पहले मुगल गार्डन कहते थे। लुटियंस ने जो दिल्ली का निर्माण कराया है उसमें ही इसका निर्माण भी शामिल है, लेकिन उस शैली की खासियत के चलते मुगल गार्डन कहा जाता था, लेकिन अब इसको अमृत उद्यान कह रहे हैं। तो अगला विक्टोरिया मेमोरियल हुगली नदी के पूर्व में, ये है हुगली नदी, और ये है विक्टोरिया मेमोरियल इसके पूर्व में है, तो ये भी सही है। अगला ताजमहल यमुना नदी के बाएं तट पर। तो इस बात को याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ताजमहल यमुना नदी के फ्लो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो नदी है नदी के दाएं तट पर है, ना कि बाएं तट पर, ये है गलत। फिर हम्पी तुंगभद्रा जलाशय के निकट है, इसको भी मैप में देखें तो ये है तुंगभद्रा से संबंधित जलाशय, और ये है हम्पी। यहाँ पे भी चाहें तो आपको ये मिल जाएगा, ये दिया हुआ है ये जलाशय, और यहाँ पर है हम्पी, इस तरह से, ये भी सही है। क्या पूछा है कौन से सुमेलित नहीं है? केवल 3, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ें। अगली खबर, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने क्या घोषणा की कि राज्य की नई राजधानी विशाखापत्तनम होगी। ये भी एक घोषणा महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शहर दिए हुए हैं और नदियां दी हुई हैं, ये मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। खासतौर से दक्षिण भारत में स्थित जो नदियां और शहर हैं वो खबरों में रहते हैं और सवालों में भी रहते हैं। शहर है अमरावती, आगे दिया है कृष्णा। विशाखापत्तनम गोदावरी, हैदराबाद मूसी, नेल्लोर पेन्नेरू। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक एक करके देख लेते हैं। अमरावती कृष्णा के पास है या नहीं? तो अमरावती शहर यहाँ पर है, ये दिया है अमरावती। कृष्णा नदी को आप देखेंगे तो ये
सही बात है, कृष्णा नदी इस तरह से है, ये इधर की ओर इसकी धारा है, तो ये इससे संबंधित है, तो पहला सही है। दूसरा दिया हुआ है विशाखापत्तनम, गोदावरी। विशाखापत्तनम कहाँ है? वो यहाँ है, तो ये बेसिकली नदी के पास नहीं है, ये सीधा सीधा समुद्री तट इसको मिल जाता है, तो ये नदी से संबंधित एक शहर नहीं है। हैदराबाद और नेल्लोर को और देख लें, हैदराबाद को मूसी लिखा हुआ है, तो हैदराबाद यहाँ दिया हुआ है, और मूसी नदी भी यहाँ पर ही, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगी मूसी नदी, ठीक। उसके बाद नेल्लोर, नेल्लोर यहाँ है, और ये पेन्नेरा नदी से संबंधित है, पेन्नेरा नदी के तट पर है, पेन्नेरा या पेन्नेरू भी कह सकते हैं, तो ये दोनों ही सही है। गलत है केवल दूसरा। तो क्या पूछा है, कितने युग्म सुमेलित हैं? युग्मों की संख्या के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर 3 युग्म सही हैं और केवल 1 युग्म गलत है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इनको एक बार मैप में भी आप देखते रहेंगे, ताकि जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आप नक्शे में एक बार मार्क कर लें, आपको याद बना रहे, नहीं तो फिर से दोबारा जब कुछ समय बीत जाएगा तो आपको इसकी कंफ्यूजन होने लगेगी कि वह स्थान कहाँ पर था। अगली खबर कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बांग्लादेश के लिए मौजूदा विनिमय दरों पर 4.7 बिलियन डॉलर के समर्थन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। आर्थिक संकट के बीच लोन लेने के लिए 3 दक्षिण एशियाई देशों में से इकलौता बांग्लादेश है जिसे IMF ने तुरंत मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका ने भी इस तरह की मंजूरी मांगी थी, लेकिन बांग्लादेश को इन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां बांग्लादेश में प्रवाहित नहीं होती हैं? इसको भी ध्यान से देखते रहना है, नहीं या है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सब पता हो कि कौन सा है, लेकिन नहीं के चक्कर में फिर वो गलत मार्क हो जाएगा। हुगली नदी, कालादान नदी, दामोदर नदी, सुबनसिरी नदी और तीस्ता नदी। आपको इसमें से चुनाव करना है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में प्रवाहित नहीं हो रही। नक्शे में हम देख लें, पहले सबसे पहले आपको दिखेगी तीस्ता नदी, जो बांग्लादेश के उत्तर से आती है, यानी सिक्किम के पास से, और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ये नदी प्रवाहित हो रही है। दूसरी सुबनसिरी नदी, जो कि इधर है अरुणाचल प्रदेश में, और आ करके ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा बन जाती है, तो ये नहीं है, यानी सुबनसिरी नहीं है, तीस्ता है। अब बची हुगली, कालादान और दामोदर। तो हुगली नदी यहाँ पर है। आपको पता ही है कि गंगा नदी की जब धारा एक पश्चिम बंगाल की ओर जो प्रवाहित होते हुए जाकर के आगे बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वो हुगली नदी है, जो कि बांग्लादेश में नहीं जाती। दूसरी जो दामोदर नदी है वो आकर के भी हुगली नदी में मिल जाती है, तो ये दोनों ही बांग्लादेश में प्रवाहित नहीं होती। अब कालादान नदी की अगर बात करें तो ये नदी है यहाँ पर, कालादान नदी, जो कि म्यांमार में जाती है, ना कि बांग्लादेश में, तो ये वाला भी गलत है। तो कौन सी प्रवाहित नहीं होती? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 5वीं होती है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप 5वीं को वैसे भी पहचान लेते तो जिसमें जिसमें 5 है वो सभी एलिमिनेट हो जाते, तो उत्तर आपको मिल जाता। इस मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, जब भी कोई प्रश्न आए एक बार एलिमिनेशन लगा लीजिए, अगर वो एलिमिनेट होता है तो कहीं बेहतर आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे, खासतौर से यूपीएससी में ऐसा होता भी है। अगला प्रश्न और अगली खबर, हाल ही में चिनकुकी मिजो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से ZORO भी कहते हैं, उसने बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट यानी CHT में रहने वाली जाति अल्पसंख्यकों के उन्मूलन की नीति को समाप्त करने की भारत से मदद की मांग की है। अब यहाँ पर कुछ समुदाय और कुछ देशों का जिक्र है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। उइगर चीन, कुकी चीन, बांग्लादेश, कुर्द, सहारा क्षेत्र, एक एक करके देखें। उइगर मुस्लिमों के बारे में आपने पहले भी खबरों में बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो कि चीन से संबंधित है। चीन के शिंजियांग क्षेत्र में ये रहते हैं और चीन का पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी हिस्सा यह एक क्षेत्र लगता है, तो इसको लेकर के अक्सर एक्सप्लॉइटेशन की खबरें आती हैं और उनका विरोध हमें देखने को मिलता है। बात सही है कि चीन से संबंधित है। अगला कुकी चिन, आगे बांग्लादेश दिया हुआ है, तो कुकी चिन जो एक तरीके की जनजाति है, एक तरह का समुदाय है, वो यहाँ रहता है।
बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की तरफ, तो बांग्लादेश से ही संबंधित है। ये वाली बात सही है। अगला दिया हुआ है कुर्द और यहाँ है सहारा क्षेत्र। तो कुर्द कहाँ पर रहते हैं? ये एक तरह का कुर्दिस्तान रीजन माना जाता है, जिसमें सीरिया का उत्तरी हिस्सा, ठीक, इराक का कुछ उत्तरी हिस्सा, तुर्की का यहाँ पर पूर्वी हिस्सा और ईरान का भी इधर वाला हिस्सा लगता है इससे। ये फिर क्षेत्र है जहाँ पर ये लोग कुर्दिस्तान या कुर्द समुदाय पाया जाता है। तो ये सहारा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि सहारा क्षेत्र कौन सा है? अफ्रीका का उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहारा मरुस्थल से संबंधित है। इसमें से कौन कौन से सुमेलित हैं? केवल 1 और 2। ऑप्शन ए में उत्तर है। चलिए अगली खबर। भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन एवं अन्य विषयों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। प्रश्न क्या है? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। अगला, जास्कर नदी सिंधु नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। सिंधु नदी को लेकर के पहले भी सवाल पूछे गए हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लेकर के। भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि जिस क्षेत्र से निकलती है कौन कौन सा रीजन है, कौन कौन सी और पर्वत श्रृंखलाएं हैं या श्रेणियां हैं। तो दिया हुआ है कि जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर। सिंधु नदी को आप देखेंगे इधर से निकलती है तिब्बत के पास से और फिर उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए आगे जाकर पाकिस्तान में मुड़ जाती है। ये है लद्दाख श्रेणी, यहाँ है जास्कर श्रेणी, इसके बीच से जाती है। ये वाली बात एकदम सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। तो अगला क्या है? जास्कर नदी सिंधु नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। जास्कर नदी आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये बात सही है। सिंधु नदी का चूंकि प्रवाह इस तरह से है, तो प्रवाह के तरफ जो नदी जा करके मिलेगी तो ये बाईं ओर से मिलती है, ना कि दाहिनी ओर से। इस बात को ध्यान रखिएगा। जास्कर नदी बाईं ओर से मिलेगी। तो ये वाला कथन हो जाएगा गलत। क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है, बेसिकली पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर केवल 2 यानी दूसरा कथन ही गलत है, क्योंकि पहला सही है। अगली खबर। जमैका के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता तैनाती के हिस्से के रूप में सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को हैती भेजने के लिए तैयार है। तो बेसिकली कैरेबियाई क्षेत्र की ये बात की जा रही है। दिया भी है सवाल में, कैरेबियन सागर के किनारे घड़ी की दिशा में चलने पर निम्नलिखित देश या क्षेत्र किस क्रम में आएंगे? पहले बात तो आपको कैरेबियाई क्षेत्र सुनकर सबसे पहले कैरेबियन सागर का नक्शा आ जाना चाहिए दिमाग में, और फिर इस बात को ध्यान रखना है कि घड़ी की दिशा में चलने की बात कर रहा है। यानी अगर आप एक घड़ी बना लें तो घड़ी इस दिशा से चलेगी। ऑप्शन में क्या है? जमैका, हैती, निकारागुआ और होंडुरास। तो फिर आपको सही कूट का यहाँ पर चयन करना है। कहाँ कहाँ है पहले आप समझ लीजिए। ये वाला रीजन है कैरेबियन सागर वाला, ठीक है। यहाँ है जमैका, फिर है हैती, फिर आप घूमते हुए आएंगे तो मिलेगा निकारागुआ और फिर होंडुरास। यानी जो इसका सर्कल है कुछ इस तरह से बनता हुआ आपको मिलेगा। तो अगर आप जमैका से भी शुरू करेंगे तो जमैका, हैती, निकारागुआ और होंडुरास, ये क्रम आपको सबसे सुइटेबल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जमैका, हैती, निकारागुआ और होंडुरास, यानी ऑप्शन ए में 1, 2, 3 और 4। अब अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि अगर हम यहाँ से मान लीजिए शुरू कर दे, निकारागुआ से शुरू कर दे, तब क्या क्रम यही बन पाएगा? तो इसमें एक और तरीका ये हो सकता है कि जिसने प्रश्न बनाया है जिस तरह से, वो विकल्पों से हमें समझ में आ जाता है। अगर आप इस क्रम से बना करके देखेंगे तो आपको ऐसा कोई भी विकल्प यहाँ पर लगभग नहीं मिलेगा। तो फिर जिस विकल्प के हिसाब से जो क्रम आपका सही सेट हो जाए, सभी विकल्पों को देखने के बाद वही उत्तर निकलता है। इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए इसका उत्तर है। अगली खबर। हाल ही में जारी हुए कुछ ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसार बीबीसी ने दावा किया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सीआईए को कहा था कि वे फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का विकल्प तलाशें, जिसमें सीआईए असफल रहा। अब सवाल क्या है इस खबर से संबंधित? सवाल है कि एक व्यक्ति एक बंद कांच की बोतल में एक पत्र एवं कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह रखकर उसे
संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया बीच से गल्फ स्ट्रीम जलधारा में छोड़ देता है। निम्नलिखित में से किस देश में इस बोतल के सबसे पहले पहुंचने की संभावना है? अब ये थोड़ा सा जासूसी वाला सवाल लग सकता है, लेकिन ये सवाल ज्योग्राफी से संबंधित है, सीधे सीधे समझिए। यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, कांच की बोतल में पत्र या कुछ भी डालता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल यहाँ से शुरू है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया बीच से गल्फ स्ट्रीम जलधारा में छोड़ता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस तट की तरफ गल्फ स्ट्रीम जलधारा प्रवाहित होती है, उसकी दिशा क्या है, और इसलिए आगे कहा गया है कि इस बोतल के सबसे पहले पहुंचने की संभावना कहाँ है? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड या फिर बेल्जियम। आप समझते हैं। तो जो वर्जीनिया बीच की बात की गई है वो यहाँ पर कहीं पर आएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तट है एक तरह से। तो गल्फ स्ट्रीम की दिशा आप समझिए, फ्लोरिडा के पास से इस तरह से है, उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ जो आगे जाती है, इसकी एक धारा ग्रीनलैंड और दूसरी चली जाएगी आयरलैंड के पास। तो चूंकि विकल्प में ग्रीनलैंड है ही नहीं, इस हिसाब से हम समझेंगे कि सबसे पहले पहुंचने की संभावना कहाँ है, ये आएगा आयरलैंड में। ये ऐसे भी दिख जाएगा क्योंकि आयरलैंड यहाँ पर है। स्कॉटलैंड कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगली खबर। हाल ही में मध्यम तीव्रता का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण पश्चिम में उत्पन्न होकर तमिलनाडु के तट की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण पम्बन बंदरगाह के लिए खतरे की तीसरी चेतावनी जारी हो गई है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, वीरावल, मुरगांव या मुर्मोगांव भी बोलते हैं, और भरूच। आपको विकल्प के हिसाब से उत्तर देना है, एक एक करके समझ लेते हैं। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला, यहाँ है, गुजरात में ही है। दूसरा दिया हुआ है भरूच, भरूच भी गुजरात में है। वेरावाल यहाँ पर है। अच्छा, जो मुर्मोगांव है वो कहाँ है? वो गोवा में है, वो नहीं है गुजरात में। इसके हिसाब से एक ये और एक ये, पहला, दूसरा और चौथा किसमें है? ऑप्शन बी में है। अच्छा, और कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं? इसमें आपको जो लाल रंग से पोर्ट दिख रहे हैं ये प्रमुख हैं, मेजर सी पोर्ट हैं, जैसे हल्दिया है जो कि पश्चिम बंगाल में है, पारादीप ओडिशा में है, विशाखापत्तनम है, यहाँ पर आपको मिलेगा चेन्नई, उसके बाद तूतुकोडी या तूतीकोरिन, यहाँ आप आएंगे तो बेंगलुरु मिल जाएगा। उसके बाद गोवा में, गोवा के पास है या गोवा में ही पणजी, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और यहाँ पे है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला, जो हमारे विकल्प में भी था। उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अब एक सवाल ले लें जो प्रीलिम्स 2014 में पूछा जा चुका है, सेट ए में पूछा गया था, मैप से संबंधित है, हमें एक आइडिया लगता रहेगा कि पहले किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य, आगे दिया हुआ है सिक्किम, फिर सारामती शिखर नागालैंड। आपसे क्या पूछा था कि सही सुमेलित कौन से हैं? दाम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम दिया है, तो दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में यहाँ पर आएगा। गुमटी टाइगर रिजर्व त्रिपुरा में है, ये सही है, सिक्किम में नहीं है, त्रिपुरा में है। और सारामती शिखर नागालैंड में दिया हुआ है, तो ये बात सही है, ये नागालैंड और म्यांमार की सीमा के पास में ही है सारामती शिखर, और इन नागालैंड में मौजूद सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये सही है। कितने सही हैं? पहला और तीसरा, यानी विकल्प सी में आपको ये उत्तर भी मिल जाता है। अब आगे बढ़ें, हमेशा की तरह एक अभ्यास प्रश्न जिसका आप लोगों को इंतजार रहता है, ताकि आप इस प्रश्न को सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस कर सकें। प्रश्न है, पूर्ववर्ती नदी उन नदियों को कहा जाता है जो किसी उत्थित भूमि को काटकर अपने प्रवाह मार्ग को कायम रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, काली नदी या फिर सतलुज नदी। तो आपको इन कूट का चयन करते हुए फिर उत्तर देना है। अगले सेशन में हम इसका उत्तर डिस्कस करेंगे, आप लोग इस बात को देख पाएंगे कि कितने लोगों का जवाब
सही है, जिनका जवाब सही होगा, सिंपल सी बात है, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर सही नहीं है तो आपको अपनी प्रैक्टिस को और तेज करना है, ताकि इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आते हैं, भले ही 2 नंबर के हों, 4 नंबर के हों, जितने भी नंबर के प्रश्न आप बना पाते हैं वो आपके लिए ऐड ऑन ही करेगा और आपकी जो परीक्षा है उसको सफल बनाने में, आपको उस परीक्षा में और ज़्यादा मददगार साबित होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।